छब्बीसगढ़ हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लाहौर में गिरफ्तार, अदालती तहवील में भेजा गया। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मोहम्मद इरफान को मिली रिहाई। 7 साल के बाद मोहम्मद इरफान को मिली जमानत। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक महाराष्ट्र के नांदेड़ से। इरफान को 2012 में दहशतगर्दी के इल्जाम में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। इरफान को जमीयत उलमा अरशद मदनी ने कानूनी मदद की फराहमी। बिहार में आरएसएस पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार सरकार ने आरएसएस और इससे जुड़ी तंजीमों और लीडरों के बारे में मांगी तमाम जानकारी। इस मामले में सियासत भी शुरू। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने एनडीए सर पर तंज कसते हुए कहा, दोनों पार्टियों के दरमियान है बेमेल की शादी, जल्द टूट जाएगी। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार के इस कदम की मुखालफत की। हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए राजस्थान हुकूमत की पहल, सख्त कानून वज़ा करने का फैसला। हुजूमी तशद्दुद के मुलजिमों को यूपी और एमपी की तर्ज पर सजा देने का ऐलान। बागी अरकान के इस्तीफों पर स्पीकर को ही करना है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बागी अरकान एतमाद की तहरीक में वोट देने या नहीं देने के लिए आजाद। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ खुशगवार, तपती गर्मी से लोगों को मिली निजात। दिल्ली एनसीआर में हो रही है रिमझिम बारिश। रांची में 2 नौजवानों पर हमले का मामला, हाईकोर्ट ने की समाअत। अदालत ने 31 जुलाई तक किया जवाब तलब। अदालत ने कहा, पुलिस क्या कर रही है, अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। रॉबर्ट वाड्रा की पेशगी जमानत की मनसूखी का मामला, वाड्रा को जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को पेशगी जमानत दी थी। ईडी ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मामले की अगली समाअत 26 सितंबर को होगी। श्री अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश से जारी, अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात की सराहना की जा रही है। कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत, मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कहीं शाहराहें होंगी बंद तो कहीं ट्रैफिक रहेगा मुतासर। बिहार और आसाम में सैलाब का कहर जारी, हलाक शुदगान की तादाद में मुसलसल हो रहा है इजाफा। सैकड़ों गांव सैलाब की जद में, लाखों अफराद मुतासर। बिहार असेंबली में सैलाब के ताल्लुक से अपोजिशन का हंगामा, रियासती हुकूमत के इंतजामात को बताया नाकाफी। मुंबई के डोंगरी हादसे के महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 14। कल 4 मंजिला इमारत हुई थी मुनहदम। डोंगरी हादसे में मुतासरीन के लिए महाराष्ट्र हुकूमत का मुआवजे का ऐलान। महलूकीन के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए की मदद, जख्मियों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। गुजरात से आज आज़मीन हज का पहला काफिला हुआ रवाना। परवाज में 2 घंटे से जायद की हुई ताखिर की वजह बने गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन। दिल्ली के एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ मारपीट और बदसलूकी करने वाला एक जोड़ा गिरफ्तार। बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर थे सवार, शराब के नशे में थे धुत। मध्य प्रदेश के मदारिस के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक। रियासत में हुकूमत बदलने के बाद नहीं बदली मदारिस की किस्मत। 2016 से तनख्वाह से महरूम असातिज़ा दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यूपी के कदीम उर्दू इदारे हिंदुस्तानी अकादमी से उर्दू अवार्ड बेदखल। मुंशी प्रेमचंद और अकबर इलाहाबादी अवार्ड किया गया खत्म। 20 बरसों बाद अकादमी ने अवार्ड देने का किया है फैसला। अवार्ड का नाम भी किया गया तब्दील। सोपोर इनकाउंटर खत्म, एक मिलिटेंट हलाक। अरमपुरा बारामूला के अदनान अली जिन्ना के तौर पर हुई मिलिटेंट की शिनाख्त। 15 जून को मिलिटेंट सफों में हुआ था शामिल। कुलभूषण जाधव केस, आज शाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा फैसला। पूरे मुल्क की नजरें इस फैसले पर टिकी। शाम 6:30 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। 18 मई 2017 को कुलभूषण की मौत की सजा पर बैनुल-अक़वामी कोर्ट ने लगाई थी रोक। हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी कोर्ट का किया था रुख। फिलहाल पाकिस्तान जेल में बंद है कुलभूषण। मुंबई में कुलभूषण के बचपन के दोस्तों ने कुलभूषण की रिहाई के लिए पूजा अर्चना की।